हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय। अब आपको इस प्रोग्राम के जरिए प्रदेश के हर जिले के हर गांव के हालातों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोनीपत जिले की राय विधानसभा के गांव बड़मलिक की, जहां पिछले काफी सालों से गंदगी का आलम है। यहां की ग्राम पंचायतें सालों से हालातों को बदलने में नाकामयाब रही है। अब जबकि पंचायतों के कमान अधिकारियों के हाथ में है, तो भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही। गांव बड़मलिक की बदहाली का जिम्मेदार कौन? गंदगी और बदबू से लोग परेशान, बीमारी फैलने का खतरा। गांव बड़मलिक में खास बात यह है कि मुख्य मार्ग के निर्माण के लिए कई साल पहले मंजूर हो चुके बजट के बावजूद आज तक स्थिति ज्यों की तो बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ किराए के क्वार्टर ज्यादा बने हैं, जिसके कारण एक मकान में 50 से 100 प्रवासियों की संख्या है। यही कारण है कि गंदगी फैलती तो तेजी से है, लेकिन उसे हटाने की रफ्तार बेहद सुस्त है। लगातार गंदगी फैली होने के कारण यहाँ बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बड़मलिक का जो मुख्य रास्ता है। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में कि इसके हालात कितने गंभीर बने हैं और लोग जो हैं यहाँ की किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि दुकानदार हैं, मार्केट काफ़ी बड़ी है और औद्योगिक क्षेत्र का काफ़ी बड़ा सटा हुआ जो गांव है बड़मलिक गांव का नाम है। और जो लोग यहाँ पर किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर पर सभी तरह के मरीज भी आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या किस तरह की इनको आती है, क्योंकि डॉक्टर हैं और लगातार जो औद्योगिक क्षेत्र के नज़दीक गांव बड़मलिक है वो काफ़ी पंचायत भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी आपके आसपास काफ़ी गंदगी है। किस नज़रिए से देखते हैं? भाई साहब, यहाँ पे करीब 4 साल से इतना ज़्यादा गंद फैला हुआ है, ना तो पंचायत इसके बारे में कोई सोच रही है, ना ही प्रशासन। ये सामने हमारे इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ से इतना गंदा पानी यहाँ पे इस रोड पे आता है कि बस पूछो मत। वही गांव का पुराना जोहड़ भी गंदगी से अटा पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पशुओं में बीमारियां बढ़ने का खतरा बरकरार है। ग्रामीणों ने मांग की कि प्रशासन गांव में सफाई के प्रबंध दुरुस्त करवाए और मुख्य मार्ग की मरम्मत के आदेश दे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आए दिन जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो नेताजी गाँव में वोट मांगने के लिए आते हैं और विकास का वादा करते हैं। सब यही कहते हैं, हमें वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो आपकी समस्याएं दूर कर देंगे। लेकिन हम लोग रोड की समस्या को झेल रहे हैं, यहाँ तक कि घरों और निकलने वाले पानी की निकासी की भी व्यवस्था नहीं। आप गांव बड़मलिक से है, युवा है, लगातार बात करें तो आपकी काफी सामने एक पंचायतें आई है, आप बड़े हुए हैं यहाँ पे खेल। हाँ जी, यहीं पैदा हुआ हूँ। गांव के हालात कैसे बने हुए हैं? गांव के हालात बहुत ही खराब बने हुए हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायतें आती है, काम कुछ करवा नहीं रही। आप देखिए ये जोड़ कितना गंदा है, ये नाले भरे हुए हैं, कोई सफाई कर्मचारी कहीं भी काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, उनकी काफी एज है, उन्होंने भी काफी पंचायतें देखी हैं, काफी लोग देखे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप गाँव से हैं जी, आपकी काफी एज? हाँ जी, मैं 65-66 साल का हो लिया। यहाँ पर बहुत गंदगी है हमारे गांव में और कम से कम 20,000 संख्या होगी गांव की। लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा। सी पर कोई काम नहीं करते। सी पर ले है दूसरा नौकरी करे है और सफाई करते नहीं, तो तनख्वाह ले दूसरा पे। आपने काफी पंचायतें देख ली, लेकिन खूब, लेकिन कोई काम नहीं होता। पे हो रहा गाँव में जो वर्चुअल से पंचायत हो वो ये करके छोड़ दे, वो काम होता ही हमारे गाँव में। और जो जोड़ का जो पानी है जो सारा गंदा हो ही रहा है गाँव में बढ़ते हैं लोग बाग जो है नहीं, मैदान का डोर जो ले रहे हैं उन्हें नवा सारा पानी जोड़ में जाओ है। हमेशा जल भराव होने के कारण दुकानदारों को भी पूरा दिन बदबू में रहने को मजबूर होना पड़ता है। गांव में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है
और यहाँ अवैध कॉलोनियां भी तेजी से पनपी हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर सफाई के पुख्ता प्रबंध करवाने के लिए सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा जोहड़ की सफाई के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ पर गंदगी का भंडार है और मेरे सहयोगी आपको दिखा दें, क्योंकि ये पशुओं का एक जो जोड़ है, जो कि जिसे पशुओं को प्यास लगती है गर्मी के समय या पशुओं को पानी पीने के लिए गांव का आंचल होता है, जहां पर पशुओं को नहलाने के लिए व्यवस्था होती है। लेकिन ये गांव है, ये गांव के आंचल को आपको दिखाएं कि जो मेरे सहयोगी हैं दिखा रहे हैं आपको कि कितनी ज्यादा गंदगी है। ये पशुओं के पीने के लिए पानी का जो एक जोड़ था, लेकिन अब ये गंदगी में तब्दील हो चुका है, तो इससे भी काफी बड़ी बीमारी फैल रही है, जिससे कि लोग जो हैं इससे काफी परेशान हैं। और जो गांव के व्यक्ति हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पशुओं के लिए पीने के लिए कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको नहलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, और जो ये जोड़ है इसकी वजह से काफी गंदगी फैल रही है। लाजपत हरियाणा न्यूज़, सोनीपत। पिछले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास हुआ, इसकी पड़ताल करने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची कनीना खंड के गांव बाघोत में और जाना कि गांव में कितना विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की पड़ताल करने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची कनीना खंड के गांव बाघोत में। हमने यहां ग्रामीणों से जाना कि किस तरह की समस्याएं गांव के अंदर हैं और कितने विकास कार्य पिछले 5 साल के अंदर हुए। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि गांव में किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं हुए। जगह जगह पानी भरा है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और बच्चों में तो बीमारियां फैलने का भय है। कनीना के गांव बाघोत में हरियाणा न्यूज की टीम ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जांच पड़ताल की, जिसमें गांव में चारों ओर गंदगी ही गंदगी देखने को मिली। वहीं जब हमने गांव के विकास को लेकर ग्रामीणों से बात करनी चाहिए तो सभी ग्रामीणों में विकास को लेकर एक आस्ती दिखी। इसमें जो भी पानी की निकासी है बिल्कुल नहीं है, 1% भी अब की बार पंचायत ने कोई काम नहीं कराया। हमारा तो मान लो बारिश के टाइम में इतना बुरा हाल होता है कि 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है, और आप खुद देख रहे हैं कितनी ये मान लो मिट्टी डलवा रखी है हमने, और पंप भी अपनी तरफ से डलवा रहे हैं। सारा काम हम अपने उस पे कर रहे हैं, पंचायत की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ हमारे मोहल्ले से। गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ ना तो गंदे पानी की निकासी सही ढंग से हो पा रही और ना ही सफाई व्यवस्था ठीक है। गांव की मुख्य सड़क पर सफाई नहीं होने से दोनों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। गोबर और गंदगी के जगह जगह ढेर लगे होने के कारण गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। इससे पीलिया, डायरिया और मलेरिया जैसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। सीवर के मैनहोल खुले रहने से दुर्घटना हो रही है। रात के समय सामने से लाइट पड़ने पर खुला मैनहोल दिखाई नहीं देता। दोपहिया वाहन चालक इसमें गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। समस्या है जो मच्छर बहुत ज्यादा है, एक बदबू बहुत ज्यादा आवे है। सामने दूर आके जो आदमी खड़ा भी ना हो सके, ये पशु से पूरे इनमें पशुआ का भी जो मच्छर इतने लग गए हैं कि हद से ज्यादा। ये सरपंच साहब ने तो एक बढ़िया बात पागी कि जो है हमारा करना तो चार्ज ले लिया, भैया मार्केट कमेटी के थ्रू बैठेगी बनेगी। फिर वैसे जो है ना अपने विधायक जी से मिले, विधायक जी ने जो ना 8 लाख रुपये दिए थे इसके नाला के, वो 8 लाख रुपये जो पंचायत के वहीं से ये काम शुरू हुआ। कोई भी विकास नहीं करवाता, सरपंच कुछ भी हो चाहे, सब आते हैं बोल के चले जाते हैं ऐसे करवाएंगे ऐसे करवाएंगे। ये देखो गंदगी देखो, मच्छर है, लाइट नहीं आती तो मच्छर काटते, सारी रात सोते नहीं बच्चे, बच्चों को पढ़ाई की दिक्कत आती है कि मच्छर काटते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास ही ले जाओ, 3-4 हज़ार रुपये ले जाता है, इसी कोई समाधान नहीं है। तो सुना आपने कैसे गांव वाले गांव में मूलभूत सुविधाएं न होने से परेशान हैं। देखना होगा कि कब तक ग्रामीणों को सुविधाओं के अभाव में रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज की टीम जुलाना के गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने अपनी परेशानी हरियाणा न्यूज के आगे रखी।
जुलाना के गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में सफाई व्यवस्था के नाम पर नालियों में गंदगी और कीचड़ ही दिखाई दिया। ग्राम पंचायत के दावे अनुसार गांव के सभी चौक वर्गों की चौपाल का नव निर्माण तो करवाया गया, लेकिन सरपंच के कार्यकाल के 5 साल बीत जाने के बाद भी सामान्य चौपाल का स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन ना तो दरवाजे और खिड़कियां हैं और ना ही उसमें फर्श। वही सामान्य वर्ग की चौपाल का भी यही हाल देखने को मिला। धरातल पर सरपंच ने दावा किया कि नव निर्माण करवा दिया गया, लेकिन वो भी 5 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा ही मिला और चौपाल का केवल कमरा ही बना मिला। उसमें न खिड़की, दरवाजे और न ही फर्श की व्यवस्था की गई। ये चौपाल भी अधूरी पाई गई। क्या समस्या आप लोगों की बहन रही सारी समस्या डेंगी में है, मानस पानी कौन करता है, बस आगे देख लेते इतना खराब पानी ओड़ा में सारा कट्ठा दुनिया के बारे में पाप पे पर देखने की चीज है। आप लोगों की बात की जाए, पूरे 5 साल छोटी सरकार पंचायत की बात की जाए, उसका समय बीत चुका है। ऐसे में 5 साल में आप लोगों की इच्छा थी कि हमारे गांव में ये काम होना चाहिए और अब नहीं हो पाया या फिर वो पूरा हुआ, तो क्या काम था ऐसा? सफाई की कोई व्यवस्था कोई तो सफाई की नहीं, सारे मेरी सोना सारी को आवे मानसान की सेवा रहा है आदि सब आधे पीछे तो तेरे बातें मेरे ले मेरे रखवाले समझ में आई। ये नहीं बना रखे बोले हाँ उन जाता है बड़का ले हाथ दे पीछे तेरे रहते मेरे ले मेरे रखवाले आखिरी सर बचा कर ये काम हो रही है। गांव की सफाई व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सफाई कर्मचारी गलियों की सफाई नहीं करते, बल्कि जहां सरपंच उन्हें काम करने के लिए भेजता है वही काम करते हैं। में कितना विकास हो पाया और कितना अधूरा रह गया? हमारे गांव में बात ये है, पहली बात तो सफाई की, नू कहीं छठा आयोग पे गाँव आ गया हरियाणा में कहो हमारे तरफ से, उसमें क्या सुविधा दी गाँव में? कुछ भी नहीं। हम ये बात कहते हैं पानी की इतनी कमी होने मतलब 6 नंबर पर गाँव आया कैसे क्या, किसी ने कोई वो नहीं कराया घूम फिर के इस गाँव में मतलब किस चीज की कमी है। अब जैसे ये सफाई कर्मचारी है, सर जुड़सा सरपंच बन जाए उससे घर लग सीमित रह जाए, जावा भेज जाओ वहीं पर जाए, तो ये आप देख लो ये सफाई जो भी है इसमें की खेल के नाम पर भी गांव में स्टेडियम तो बनाया गया, जिसके लिए भूमि अधिकृत कर 4 दीवारी कर दी गई, लेकिन स्टेडियम में केवल झाड़ियां ही झाड़ियां देखने को मिली। खेलों के मामले में गांव कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ नजर आया। अधिकतर ग्रामीणों ने गांव में पीने के पानी की समस्या को भी बड़ा मुद्दा बताया, जो वर्तमान सरपंच 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। गांव के अधिकतर तालाबों में 4 दीवारी नहीं बनाई गई, तो वहीं सभी तालाबों में गंदा पानी भरा हुआ है, जो पशुओं के पीने के लायक भी नहीं है। ग्रामीणों ने हमें बताया कि सबसे बड़ी समस्या जो गांव की थी पीने के पानी की, वो आज भी अधूरी है। गांव में भले ही विभाग द्वारा पानी के लिए वाटर टैंक बना दिया गया, लेकिन वो वाटर टैंक एक ही बना है और उसकी भी समय पर साफ सफाई नहीं हो पाती और पूरे गांव के लिए वो पूरा नहीं कर पाता पानी की समस्या को। वही बात की जाए पशुओं के पानी की, तालाबों में आज भी गंदा पानी भरा हुआ है और पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के तौर पर सिर्फ वहां पे कुछ बूथ बनाए गए हैं, जहां पशुओं का पूरा काम नहीं हो पाता। पीने के पानी की समस्या भी देखने को मिल रही है। जुलाना से जगमें सेतु, हरियाणा न्यूज। गांव-गांव जाकर जांच पड़ताल करती हुई हरियाणा न्यूज की टीम पानीपत के गांव कारद पहुंची, जहां हरियाणा न्यूज की टीम ने ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित पाया। रिपोर्ट देखिए। पानीपत के हल्का इसवाना के गांव कारद में पंचायत ने बोलने के लिए विकास कार्यों की झड़ी लगाई हुई है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर हरियाणा न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिली, जिसमें पीने का पानी ही प्रमुखता से कमी पाई गई। इस समय हम मौजूद हैं इसराना के साथ लगते कारद गाँव में और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पीने के पानी को लेकर है। भले ही हम 21वीं सदी के जीवन में जी रहे हैं, लेकिन आज भी गांव कारद में स्वच्छ जल की इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है कि महिलाओं को काफी लंबी दूरी तय करके इस हैंडपंप तक पहुंचना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर कितनी समस्या और कितनी पुरानी समस्या है। जी बताइए क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा समस्या जी, जब राम बरस जावा इतने पानी में लिगड़ का आना पड़ा है, दोनों टाइम पानी ले जाना पड़ा हमने
हम भी नहीं सोचा भी जो जी और गांव में वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए नल, घर घर का सब होना चाहिए, सिर्फ 3 नल आएंगे पूरे गांव में। पूरे गांव की लगाई भी कितनी परेशानी होगा जी, बहुत दूर दूर तक पानी लेना हुआ है। और होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? आपने सरपंच चुना है यहाँ पे, सरपंच क्या कहता है? जी सरपंच जो बड़े बुजुर्ग कहाँ है, हम तो जी कह नहीं सकते, क्यों जाते कौन जाओ सरपंच के घरों, सब न हो रहा अपनी वारवा है जी कहाँ है, तो फिर कोई नहीं, इसी कोई खास सुनाई नहीं करता। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर भी ये गांव अभियान की पोल पट्टी खोलता नजर आ रहा है। वहीं गांव के सरपंच रण सिंह जांगलान से जब हरियाणा न्यूज में बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपने आप को व्यस्त बताकर बात करने में आनाकानी दिखाई। हमारी गांव में कोई काम नहीं हो रहा, बारिश होने सारा खच्चा रहा है, स्कूल मैन गांव का है, उस गई बाल देख लो जा कितना है, बस मेरा तो यूं है कहना। गांव कारत के लोगों ने बताया कि गांव में विकास के नाम पर सिर्फ पैसा आया और गया, इसका कोई पता नहीं है। कारत गांव के लोगों का कहना है कि मूलभूत समस्याओं से आज भी गांव के लोग जूझ रहे हैं। गांव में कोई खास ज्यादा साफ सफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिरनी पर हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जिससे लगा ले आने जाने वाले रिश्तेदार में मान को दिक्कत होती है। सरपंच तो बनाना तो ऐसा है कि जिम्मेदारी है सरपंच की, गांव के अंदर जो सुविधा देनी चाहिए जो भी उसके अंडर में है, लेकिन उन पर गौर नहीं कर रहा है। पीने के पानी की समस्या गांव के लोगों के लिए ज्वलंत समस्या बन गई है, जिसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि महिलाएं पीने योग्य पानी को लेकर दिन में कई बार चक्कर लगाती हैं। में अवैध कब्जे मतलब शुरुआत से चल रहे हैं, लेकिन ये कब्जे चल रहे हैं वोटों की राजनीति के कारण, नहीं तो मतलब गांव में जो पंचायत की जमीन है मतलब उसके ऊपर कोई अवैध कब्जा कर नहीं सकता, यह करते हैं सरपंच की आड़ में। तो जाना आपने पानीपत के गांव कारत का हाल, जहां ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली का कनेक्शन, सड़कों का निर्माण, स्वच्छ पीने का पानी जैसे अन्य सुविधाओं से कोसों दूर है। अब देखना होगा कि कब तक ग्रामीणों को अपनी समस्याओं और परेशानियों से निजात मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गांवों की जांच पड़ताल करते हुए हरियाणा न्यूज की टीम उकलाना के गांव कीनाला पहुंची, जहां सभी ग्रामीणों में सरपंच के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। आखिर यह गुस्सा किस बात का है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को करोड़ों रुपए की ग्रांट दी जाती है और विकास के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर ये दावे बहुत जगह सिर्फ दावे बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक गांव किनाला है। जिला हिसार के ब्लॉक उकलाना में स्थित गांव किनाला में पानी, सीवरेज और सफाई व्यवस्था का हाल दयनीय है। हरियाणा न्यूज की टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर देखा तो ग्रामीणों में ग्राम पंचायत के प्रति रोष दिखाई दिया। टंकी में पानी फूटी है ना, उसकी कोई संभाल ना, टूटियां में पानी चढ़ता, सरपंच कोई संभाल नहीं करता हमारे गांव में। ऐसा घटिया सरपंच बन गया है, इसकी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। टूटियां में पानी नहीं आता हमारा एक वोट भी। हम तो जमाए हमारे बालक डाय पड़े नहीं, इसमें पंदे भी को नहीं मसाए काटने पड़ा है। मैं डायपड़ी वहाँ मसाली कड़ी है, हम भी परेशान, हमारे बालक भी परेशान, आनिए जानिए परेशान। महिलाओं का कहना है कि गांव में पानी की सप्लाई को लेकर भारी समस्या है और सरपंच इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं सीवरेज की बात की जाए तो गांव में सफाई व्यवस्था और सीवरेज की व्यवस्था भी ना के बराबर है। गांव की नाला के अंदर सफाई का कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कई बार हम गांव के सरपंच के पास जा चुके हैं, कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गांव में आप देख सकते हैं कितनी कूड़ा करकट है, गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण मलेरिया, हैजा जैसी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे देश में एक भयंकर बीमारी कोरोना महामारी भी आई है, जिससे गंदगी फैलने से भी फैलती है। ये देखना अहम होगा कि कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गांव के युवाओं ने भी अपनी शिकायत बताते हुए कहा कि गांव के सरपंच ने कई बार उन्हें जिम का सामान देने की बात कही, लेकिन मात्र थोड़ा बहुत सामान देकर उसके साथ खिलाड़ियों की भी कोई सुध नहीं ली गई।
हमारे गांव के नाला में सामान तो मिला है हमें, लेकिन थोड़ा सामान मिला है जिससे बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा, सरपंच एक दो बार हम सरपंच के पास गए भी थे, उन्होंने दिया तो लेकिन पूरा सामान नहीं मिला हमें, जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। कृपया हमें हमारी आवाज को आगे उठाएं जिससे हमें सामान की पूर्ति हो सके। खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो खेलों के सामान की, खेलों का की ओर ध्यान देने की जरूरत है। तो खेल स्टेडियम की, जिस खेलों में गांव के नाले में इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक के खिलाड़ी हैं, लेकिन गांव के नाले में अभी तक कोई भी स्टेडियम नहीं है, कोई भी खेलों का सामान नहीं है। कई बार हम सरपंच से गुहार लगा चुके हैं, कई बार हम प्रशासन गुहार लगा चुके हैं, गांव के नाले में स्टेडियम होना चाहिए, खेल सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन गांव के नाले की कोई भी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पंचायत प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव में शौच मुक्त होने के बोर्ड जरूर लगे हैं, लेकिन अगर सुबह देखा जाए तो आज भी गांव में लोग खुले में शौच जाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार जब गांव के नाला के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे तो महिला को चुना गया था, रचना देवी को। महिलाओं के सरपंच बनने के बाद महिलाओं में खास करके एक उम्मीद जगी थी कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान जरूर किया जाएगा, लेकिन इस बार ग्राउंड रिपोर्ट में जब हरियाणा न्यूज ने यहाँ देखा तो महिलाओं की समस्याएं सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा समस्या इस गांव में देखने को मिली वो थी पानी सप्लाई की। पानी सप्लाई को लेकर कर महिलाएं बहुत ज्यादा तंग है। और इसके अलावा अगर सीवरेज की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें तो बहुत सारी खामियां गांव में देखने को मिली। गांव में आज भी विकास की काफी कमियां विकास के लिए पाई जाती है और जो सरपंच से उम्मीद थी, इतनी उम्मीद ग्रामीणों को जो थी वो पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज भी ये गांव कहीं न कहीं विकास के राह देख रहा है कि अगला जो सरपंच बने, अगली जो पंचायत बने वो इससे अच्छी बने और इसके ज्यादा से ज्यादा विकास करवाए जा सके। अपने शोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। तो देखा आपने कैसे हरियाणा न्यूज की टीम गांव गांव जाकर विकास की खोज कर रही है, लेकिन अभी तक हमारी टीम जिस किसी भी गांव में पहुंची वहां विकास तो दूर, मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं मिली। ग्रामीण सरपंचों पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ और जानिए प्रदेश के हर गांव का आंखों देखा हाल। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।